हेलो और वेलकम दोस्तों। सीएमए फाइनल एग्ज़ाम वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेपर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेक्स। यहाँ पर हम लोग फॉरेक्स के कुछ बेसिक नियम जान लेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखते हैं। डायरेक्ट कोट, अ कोटेशन वेयर सम यूनिट ऑफ होम करेंसी इज़ कोटेड अगेंस्ट पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जब हमारा होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी पे दिया रहे मतलब वो डायरेक्ट कोट है। जैसे कि ₹65 पर डॉलर हमारा होम करेंसी रुपीज़ है और फॉरेन करेंसी डॉलर है, तो पर डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये हो गया डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? अ कोटेशन where some units of foreign currency is quoted against per unit of home currency। जस्ट ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट कोट जो रहेगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉलर का वैल्यू दिया है पर यूनिट ऑफ रुपी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट कोट हो गया है। अब हम लोग के अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कोट दिया रहे तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू डायरेक्ट कोट। वो कैसे करेंगे? सिंथेटिक कोट या फिर इन्वर्स कोट। तो अगर हमारा डॉलर पर रुपी दिया हुआ है, ये है हमारा इनडायरेक्ट कोट, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू 1/, जो भी हमारा यूनिट दिया, हमारा जो भी अमाउंट दिया रहा, तो वो हमारा डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है इनडायरेक्ट कोट को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट, टू वे कोटेशन। टू वे कोटेशन क्या दिया हुआ है? बिड एंड आस्क रेट। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग ये बिड रेट मतलब बैंक्स बाइंग रेट और आस्क रेट मतलब बैंक्स सेलिंग रेट। तो अगर हम लोग बैंक को बेचेंगे तो बिड रेट पे बेचेंगे। हम बेच रहे हैं मतलब बैंक बाय कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे बिड रेट यूज़ करेंगे, और जब हम खरीदेंगे तो बैंक सेल करेगा, तो वहाँ पर हम लोग आस्क रेट यूज़ करेंगे। ये बिड और आस्क बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो कोटेशन जब भी दिया रहता है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा दिया रहेगा। तो यहाँ पर दो कोटेशन दिया है, बिड एंड आस्क, तो हम लोग इसको टू वे कोटेशन बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम मेथड है। अगर ये डॉलर पर रुपी दिया हो, जैसे यहाँ पर डॉलर पर रुपी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ रुपी पर डॉलर। तो क्या करेंगे? ये देखिए 1/, आस्क हो जाएगा और 1/, बिड हो जाएगा। मतलब इसको पहले हम लोग डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 1/, आस्क रेट, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/, बिड रेट। तो ये हमारा डायरेक्ट कोटेशन आ जाएगा। यहाँ पर रूल्स ऑफ कन्वर्शन देख लीजिए। रुपी पर डॉलर, यहाँ रुपी को या फिर होम करेंसी को x मानेंगे और जो फॉरेन करेंसी रहेगा उसको y मानेंगे। जो फॉरेन करेंसी है ये, इसको हम लोग कमोडिटी भी मान सकते हैं। तो जब भी हम लोग बाय या सेल करेंगे वो इसके रेस्पेक्ट में होगा, दैट इज़ फॉरेन करेंसी या फिर y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब जब भी वी वांट टू बाय y तो हम लोग आस्क रेट यूज़ करेंगे, और जब हम लोग सेल करना चाहेंगे वाई तो हम लोग बिड रेट यूज़ करेंगे। ये अलग मेथड है, अगर आप लॉजिक उतना नहीं क्लियर समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड। अगर हम लोग वाई से एक्स में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स से वाई में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है या फिर टिप समझ सकते हैं जिससे क्वेश्चन बनाने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। Spot market, the market where transactions are entered and squared off simultaneously is called spot market. रेट्स आर एप्लीकेबल आर स्पॉट रेट्स। तो स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन आज ही एंटर किया जाएगा और स्क्वायर ऑफ भी आज ही हो जाएगा। यहाँ पे जो रेट यूज़ होता है वो है स्पॉट रेट। इन केस ऑफ फॉरवर्ड मार्केट, मार्केट में ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड बट स्क्वायर्ड ऑफ समटाइम्स इन फ्यूचर आर कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है फॉरवर्ड रेट। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आज साइन किया जाता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट, बट रेट इज डिसाइडेड ऑन एज ऑन टुडे। इस चैप्टर का क्रक्स है कि हम लोग फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी में कब कब डील करेंगे? या तो अगर हम लोन ले रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्रीज़ में, या फिर हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो इन केसेस में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रिस्क रहता है। और हमारा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आएगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्या है, और इस एक्सपोजर को हम लोग को मिनिमाइज़ करना है, रिस्क को कम करना है। तो इस रिस्क को हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? हेजिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू। पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारा 4 तरह का और है: स्वैप पॉइंट्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम एंड परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। में कुछ टर्म्स डिफाइन है, बहुत ही यूजफुल है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज़ अ प्राइस ऑफ वन करेंसी कोटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। दो करेंसी के बीच का जो रिलेशन है वो एक्सचेंज रेट होता है। इट इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन। तो यहाँ पर जब भी हम लोग एक करेंसी बाय कर रहे हैं तो दूसरा करेंसी ऑटोमेटिकली सेल होगा, और अगर एक करेंसी हम लोग सेल कर रहे हैं तो
दूसरा करेंसी बाय होगा। नाउ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, जब भी एक करेंसी प्रीमियम पे रहेगी तो अपोजिट करेंसी जो है वो डिस्काउंट पर होगा। ये प्रीमियम डिस्काउंट कैसे पता करेंगे? इफ़ अ करेंसी इज़ कॉस्टली इन फ्यूचर एज़ कम्पेयर टू स्पॉट इट इज़ एट प्रीमियम। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट का? चेंज बाय बेस। तो यहाँ पर फॉरवर्ड फ्यूचर रेट जो है माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट, और ये हमेशा पर एनम पे कैलकुलेट होगा, इसीलिए इसको एनालाइज कर देंगे। दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय जो भी हमारा फॉरवर्ड पीरियड है इंटू 100% पर इसका आंसर निकलेगा। तो ये हमेशा वन साइड के लिए निकलेगा। फार्मूला इज़ एप्लीकेबल फॉर वन साइड करेंसी, और जो भी जिसका भी हम लोग प्रीमियम निकाल रहे हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए वो करेंसी। तो हम लोग इस फॉर्मूले से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला मेथड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने का है थ्रू स्वैप पॉइंट। स्वैप पॉइंट, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इक्वल्स टू स्वैप पॉइंट्स। अब क्वेश्चन में अगर प्रीमियम दिया हुआ है तो उसको हम ऐड करेंगे, और अगर डिस्काउंट रहेगा तो वो लेस करेंगे। और या फिर हमारा ट्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन में हमारा प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं दिया रहता है, बट हम वहाँ पर ट्रेंड देखेंगे। अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है, जैसे कि 25 30 है, तो ये ट्रेंड इंक्रीजिंग है, इन दैट केस हम लोग स्वैप पॉइंट ऐड करेंगे। बट अगर ट्रेंड अपोजिट रहा, जैसे कि 24 देन 22, तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो वहाँ पर हम लोग लेस करेंगे। एक्सचेंज मार्जिन, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगता है, बट बैंक और रिटेल के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो एक्सचेंज मार्जिन लगेगा। ये एक कमीशन है जो बैंक चार्ज करती है। इन केस बैंक बाई करेगी तो फॉर्मूला होगा बिड रेट 1 माइनस एक्सचेंज मार्जिन, जो मार्जिन है लेस करेंगे। इन केस बैंक सेल कर रही है तो मार्जिन हम लोग ऐड कर देंगे। नाउ क्रॉस करेंसी रेट्स, जब भी हमारा क्वेश्चन में जो कोड गिवन है वो हमारा जो करेंसी हमें चाहिए उसके लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पाउंड चाहिए, रुपी पर पाउंड, तो यहाँ पर रुपी पर पाउंड अवेलेबल नहीं है। कोड्स क्या गिवन है? रुपी पर डॉलर और डॉलर पर पाउंड। इन दिस केस हम लोग एक कोटेशन तैयार करेंगे, रुपी बाई डॉलर जो हमारा गिवन है मल्टीप्लाइड बाई डॉलर पर पाउंड, हमारा सेकेंड कोटेशन, इक्वल्स टू डॉलर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा रुपी पर पाउंड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये तभी यूज़ होगा ये जब डायगनली हमारा जो है सेम करेंसी है। इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग? 1 इंटू 3 2 इंटू 4। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला होगा। रुपी पर पाउंड का क्या बन जाएगा? 1 इंटू 3 2 इंटू 4। मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो हमारा रुपी पर पाउंड का कोटेशन तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने का 2 फार्मूला देखा। पहला था एनुअलाइज्ड प्रीमियम वाले फार्मूले से, और दूसरा हमारा स्वैप पॉइंट के थ्रू। अब हम थर्ड रूल में जाते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। इसका मेन थ्योरी जो है, सेम चीज़ 2 कंट्री में सेम प्राइस पे होना चाहिए। मतलब ये मॉडल सजेस्ट करता है द प्राइस शेल बी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। मतलब कोई भी कंट्री में जाइए, एक कमोडिटी का प्राइस एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगा। आई होप हैंड राइटिंग समझ में आ रही हो। काफ़ी क्लियर तो नहीं है, बट आई कुडंट मैनेज मोर बेटर देन दिस। तो फार्मूला होगा फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इक्वल्स टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ होम करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन फॉरेन करेंसी। तो इस केस में यहाँ पर होम करेंसी हमारा रुपी पर डॉलर है, तो न्यूमरेटर में रुपी आएगा, डिनोमिनेटर में डॉलर आएगा। इन केस इट इज़ गिवन फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो यहाँ पर हम लोग पावर n लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम है। ये क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर सेम, दैट इज़ रेट ऑफ रिटर्न जो आएगा वो सेम रहेगा वेदर इन्वेस्टेड इन एनी कंट्री। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार होता है, फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट फॉर रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपी या फिर होम करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी, चाहे वो डॉलर गिवन हो, पाउंड, यूरो, कुछ भी। कंसेप्ट, अगर इंटरेस्ट रेट एक कंट्री का हाई है तो वो करेंसी उस कंट्री की जो होगी वो डिस्काउंट रेट पे होगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारा 4 मेथड्स था टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट। अब इसका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज।
तो ये बोलता है कि अगर LHS इक्वल्स टू RHS रहा तो इट्स फाइन, कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट इन केस LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS तो वहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होगी। इन केस LHS इज़ ग्रेटर देन RHS, मतलब इंडियन या होम करेंसी जो है वो ज़्यादा है वैल्यू में इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोरो करेंगे जहाँ पर वैल्यू कम है करेंसी की, यहाँ पर इन दिस केस फॉरेन करेंसी बोरो करेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे होम करेंसी में। इन केस RHS इज़ ग्रेटर देन LHS तो इसका वाइस वर्सा प्रोसेस रहेगा। Thank you for watching this video guys. I have tried to cover some basic concept of forex एंड कुछ टॉपिक बचा हुआ है जैसे कि मनी मार्केटिंग हेज, वो हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग CMA इंटर एंड फाइनल, और लाइक इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल।